नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये बातें प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने कही थी। अब लोग खा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं और जो ऐसा कर रहे हैं वो पछता भी रहे हैं। दरअसल खासकर गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना और छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना में जिस तरह की धांधली और घोटाले हो रहे हैं, ऐसा करने वालों को रोका तो जा रहा है लेकिन उनके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये घोटाला कई करोड़ों का है, गरीबों के हक का है। इस बारे में हम आगे विस्तार से समझेंगे। उससे पहले एक चौंकाने वाली खबर, मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के बारे में शायद आप भूले नहीं होंगे। मुकेश चंद्राकर की हत्या की वो दर्दनाक खबर जिसे पूरे देश ने देखा और समझा कि सिस्टम में बैठे हुए कुछ लोग अपने फायदे के लिए किस तरह से पत्रकार और पत्रकारिता की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करने वालों के विरुद्ध जब जांच की आंच व्यापक हुई तो पता चला कि पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार सुरेश चंद्राकर और उसका साथ देने वाले पीडब्ल्यूडी के बेईमान अधिकारी भी दोषी हैं। ऐसे ही एक बेईमान दोषी अधिकारी आर.के. सिन्हा उर्फ राजकुमार सिन्हा फरार है, लेकिन हमने उन्हें छत्तीसगढ़ के दुर्ग में खुलेआम घूमते हुए देखा। शादी में बड़े आराम से सर पर साफा बांधे दोपहर से रात तक मस्ती करते ये नजर आए। आर.के. सिन्हा जो पुलिस की नजरों में फरार हैं, मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के ये आरोपी हैं। इस चेहरे को आप गौर से देखिए, जिनकी जमानत याचिका दंतेवाड़ा सेशन कोर्ट ने बीती 29 जनवरी को रद्द कर दी है। ये पीडब्ल्यूडी में एसडीओ के पद पर थे, इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इनके अलावा पीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बी.आर. ध्रुव और एक अन्य इंजीनियर जी.एस. कोड़ोपी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 3(5), 316(5), 318(4) के तहत गंगालूर थाने में मामला मुकदमा दर्ज हुआ है। इनके विरुद्ध आरोप है कि इन्होंने बेईमान, भ्रष्ट और जेल में बंद हत्या के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के साथ मिलकर गंगालूर मित्रूर सड़क में जमकर भ्रष्टाचार किया। इसकी खबर ईमानदारी से मुकेश चंद्राकर ने दिखाई थी, जिसकी हत्या कर दी गई। फरार इंजीनियर आर.के. सिन्हा की ये तस्वीर और वीडियो हमने पुलिस के आला अधिकारियों को दी। मैंने खुद फोन पर बात भी की। व्हाट्सएप पर बीजापुर के उच्च पुलिस अधिकारियों को हमने विस्तार से जानकारी दी। कई घंटों का समय था। पुलिस यदि चाहती तो आर.के. सिन्हा को गिरफ्तार कर लेती, लेकिन मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के आरोपी, हत्याकांड की साजिश में संलिप्त इस आरोपी आर.के. सिन्हा को पुलिस ने कुछ नहीं किया, आराम से जाने दिया। पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के प्रमुख साजिशकर्ता और पुलिस की नजरों में फरार आर.के. सिन्हा ने कम समय में जो संपत्तियां इकट्ठा की है, उस बारे में हमारे पास जो एक पुख्ता जानकारी मिली है, उसके अनुसार ये नामी बेनामी कई संपत्ति बना चुके हैं। ऐसी ही संपत्ति में उनके पास एक राइस मिल, गंगरेल में एक शानदार रिसोर्ट, चारमा में प्राइवेट फार्म हाउस जो बहुत प्राइम लोकेशन में है, और जानकारी मिली है कि इनका बेटा एक महंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूट से एमबीबीएस कर रहा है। ऐसी ही बहुत सारी जानकारियां हैं इनके बारे में। फिलहाल ये फरार हैं, पुलिस की नजरों में फरार है, लेकिन हमारे कैमरे में कैद हो चुके हैं। इन्हें आप गौर से देखिए, क्या सिस्टम इन्हें नहीं देख पा रहा है तो हम उन्हें दिखा रहे हैं। यही आर.के. सिन्हा है जो पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के प्रमुख साजिशकर्ता हैं, फिलहाल फरार हैं। ऐसे ही लचर सिस्टम के कारण जनता में कहीं ना कहीं आक्रोश पनपता है। इससे सरकार की इमेज खराब होती है। मोदी ढेर सारी योजनाएं बना रहे हैं, गरीबों के लिए बना रहे हैं, आम लोगों के लिए बना रहे हैं। स्वास्थ्य से लेकर मकान तक और मकान से लेकर शौचालय तक ढेर सारी योजनाएं हैं। इन योजनाओं को पलीता लगाने का काम कोई और नहीं बल्कि सिस्टम में बैठे हुए चंद बेईमान लोग करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में लगता है कि अब स्वास्थ्य विभाग मुस्तैदी पर आ गया है। जो मेडिकल कारोबारी अपने रसूख पर गुमान किया करते थे, उन्हें लगता था कि वो करोड़ों लूटेंगे, गरीबों के हक का पैसा खाएंगे, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसे मेडिकल कारोबारियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती दिखाई है। उन्हें आयुष्मान भारत योजना यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और छत्तीसगढ़ सरकार की योजना शहीद वीर नारायण
नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना में बाहर का रास्ता दिखाया है। छत्तीसगढ़ के 23 निजी अस्पतालों का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है। 5 बड़े अस्पतालों को कड़ी चेतावनी दी गई है। 15 अस्पतालों का पंजीयन 1 साल के लिए और 4 अस्पतालों का पंजीयन 6 माह के लिए और 4 अस्पतालों का पंजीयन 3 माह के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इस बारे में हमने पहले भी खबर दिखाई थी, लेकिन हमें खुशी है कि शासन ने सख्ती दिखाई। ऐसे अस्पताल चलाने वाले कारोबारी गरीबों के हक में किस तरह से डाका डालते थे, इसे भी जानना समझना जरूरी है। दरअसल बेईमानी करने वाले ऐसे निजी अस्पताल आयुष्मान योजना के अंतर्गत भर्ती मरीजों से नगद राशि लेते थे। यहाँ नगद राशि खुलेआम लेते थे, दबाव डाल के लेते थे, जबकि शासन से उन्हें योजना के तहत करोड़ों की मोटी रकम मिलती रही। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मरीज कम थे, संख्या ज्यादा बताई गई। ये काम लंबे समय से चुपचाप चल रहा था। ऐसे अस्पताल आपके आसपास मौजूद हैं। हम उनकी तस्वीर भी दिखाएंगे, नाम भी बताएंगे। काफी बड़े नामधारी अस्पताल हैं। इनके डायरेक्टर या मालिक मंत्री, विधायक, सांसदों से संबंध रखते हैं, ऊंचे रसूख वाले बताते हैं, मीडिया को मैनेज करने की ताकत भी रखते हैं, जैसा ये दावा करते हैं। लेकिन हमने कई बार इन्हें एक्सपोज किया है। भिलाई का ऐसा एक अस्पताल है, हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पुराने कोयला कारोबारियों द्वारा संचालित। यह अस्पताल करीब 200 करोड़ की लागत से संचालित हो रहा है। इस अस्पताल ने भयंकर कोरोना काल में लोगों से ज्यादा पैसे वसूले और अब एक बार फिर रंगे हाथों पकड़ा गया है। 1 साल के लिए हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो भिलाई में स्थित है, इनका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। इस अस्पताल की गड़बड़ियों के बारे में हम आगे विस्तार से जानकारी देंगे। बाकी अन्य अस्पतालों की भी ये जानकारी आपके सामने है, आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। 1 साल के लिए आयुष्मान योजना से बाहर होने वाले अस्पतालों की सूची में हाईटेक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिलाई के अलावा श्री मंगला हॉस्पिटल बिलासपुर, मौर्य हॉस्पिटल रायपुर, अग्रवाल हॉस्पिटल रायपुर, स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिलाई, मार्क हॉस्पिटल बिलासपुर, SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर दुर्ग, रामकथा हॉस्पिटल रायपुर, श्री कृष्णा हॉस्पिटल बिलासपुर, महादेव हॉस्पिटल बिलासपुर, SMC हेल्थ इंस्टीट्यूट, IVF रिसर्च सेंटर रायपुर, कान्हा चिल्ड्रन हॉस्पिटल रायपुर, नोबेल मेडिकेयर एंड रिसर्च सेंटर बिलासपुर और श्याम हॉस्पिटल रायपुर के नाम हैं। जबकि 6 महीने के लिए सस्पेंड होने वाले अस्पतालों की सूची में श्री साईं हॉस्पिटल बिलासपुर, मातृ स्मृति हॉस्पिटल रायपुर, पल्स हॉस्पिटल भिलाई व अन्य के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। जबकि 3 महीने के लिए आरोग्य हॉस्पिटल रायपुर, आराध्या हॉस्पिटल यूनिट ऑफ आराध्या हेल्थ केयर बिलासपुर, जुनेजा आई हॉस्पिटल बिलासपुर और शिव शक्ति हॉस्पिटल बिलासपुर। जबकि भिलाई के शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज के अस्पताल को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। ऐसे ही चेतावनी देकर अन्य कई अस्पतालों को छोड़ दिया गया है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि गरीबों के हक के लिए देश भर के हजारों अस्पतालों का पंजीयन आयुष्मान योजना के अंतर्गत किया गया था, लेकिन बेहतर योजना तो बना दी गई। जैसा कि होता रहा है, योजना बनते ही लूटमार शुरू हो गई, गरीबों को सताया जाने लगा। केंद्र और राज्य की ऐसी बेहतरीन योजना के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। पहली योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत योजना भी कहा जाता है, भारत सरकार द्वारा संचालित यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसे 23 सितंबर 2018 को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों को कैशलेस और पेपरलेस के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। इस योजना की खासियत यह है कि इसमें बीमा कवरेज प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त दिया जाता है। यह योजना खासकर आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबों के लिए बनाई गई है। 2011 के जनगणना के हिसाब से जिनका नाम गरीबों की सूची में शामिल है, उन्हें विशेष रूप से इसका लाभ मिलता है। इस योजना में पूरी तरह कैशलेस इलाज होता है, यानी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में पूरी तरह कैशलेस और पेपरलेस की सुविधा है। इसमें कवर होने वाली बीमारियों में हृदय रोग, किडनी ट्रांसप्लांट और कैंसर जैसे उपचार किए जाते हैं। केंद्र की इस बेहतरीन योजना में देश भर के 24,000 से ज्यादा सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं। ऐसे ही भिलाई के एक अस्पताल चंद्रलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज द्वारा जो संचालित किए जाते थे, वहां मैंने खुद स्टिंग ऑपरेशन किया था। रंगे हाथ हमने नकली मरीज को दिखाया था। उस खबर का असर हुआ और
चंदुलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल का भी लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था। ऐसी ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित एक और योजना है शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के सभी परिवार चाहे वो किसी भी आर्थिक वर्ग के आते हैं, इसमें व्यापक कवरेज मिलता है। इस योजना के तहत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के उपचार का लाभ सभी छत्तीसगढ़ निवासी परिवारों को राशन कार्ड के आधार पर मिलता है। यह योजना भी कैशलेस और पेपरलेस है, जिसमें लाभार्थी को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने 1526 करोड़ रुपए का व्यापक बजट का इंतजाम किया है। इसी बजट के पैसों से प्राइवेट अस्पताल किस तरह से बंदरबाट करते रहे, अब उनके विरुद्ध जो लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई हुई है वो बहुत नाकाफी है। आप सोचिए, यदि कोई अपराध कर ले और उसे अपराध करने के लिए सिर्फ रोक दिया जाए तो क्या यह पर्याप्त होगा? आम लोगों के साथ होता यह है कि बेईमानी, भ्रष्टाचार या लूट करने वालों के विरुद्ध कड़ा एक्शन लिया जाता है, कड़ी कानूनी कार्रवाई होती है। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी का नारा रहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उससे भी आगे बढ़कर उन्होंने कहा था कि जिन्होंने खाया है उनसे वसूल के रहूंगा। तो क्या यह संभव है? इसके लिए सिस्टम में बैठे हुए लोगों को चिंतन करना चाहिए कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम लोगों तक कैसे उनका अधिकार मिल सके। जैसा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने एकात्म मानववाद में बताया था कि हम उस विचारधारा को आगे लेकर जाएंगे जिससे गरीबों का भला हो, वंचितों का भला हो। उन्हीं विचारधारा का अनुपालन करने वाली सरकार छत्तीसगढ़ में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दावा किया जाता है कि यहां भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ा जाएगा। उस दावे की कितनी परिणति होती है इसका हम आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन फिलहाल जो कार्रवाई हुई है वो स्वागत योग्य है। स्वागत योग्य तो कुछ और भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार और उनके मंत्री प्रयागराज महाकुंभ गए, गाते गाते गए, हंसते मुस्कुराते गए। पहले हवाई यात्रा में, उसके बाद बस की यात्रा में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे हैं। प्रयागराज महाकुंभ हम भी गए थे, आम व्यक्ति की तरह गए थे, अपने साधन से गए थे। हम भी गाना गाते हुए सड़क मार्ग से अपने साधन से गए थे। इन दोनों तस्वीरों को आप देखिए और आनंद लीजिए। खुशियां बांटने से बढ़ती है। आप अपना ख्याल रखिएगा। आज का अंक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। अच्छी नीयत से देश और समाज की सेवा होनी चाहिए, इसलिए अच्छे लोगों का साथ दीजिए। आज के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।